आज मैं बनाई हूँ अपने घर में बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी 100% शुद्ध गेहूं के आटे से बनने वाली खस्ता मीठी मटरी की रेसिपी। वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस खस्ता रेसिपी को किस तरह से बनाया है, मटरी को किस तरह से बनाया है। अभी सावन का महीना चल रहा है और तीज भी आने वाला है, तो इस तीज त्यौहार पे आप इस मटरी को बना सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये मटरी बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा, सूजी, चीनी, मोयम के लिए घी, सौंफ और सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी को पानी में घोल लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी चीनी ले ली हूँ और उसी कटोरी से यहाँ पे लेना है आधा कटोरी पानी और पानी चीनी में डाल करके इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेना है और चीनी को अच्छी तरह से गला लेना है। तो इस तरह से मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा घोल दी हूँ, अलग में रख दी हूँ। अब यहाँ पे लेनी है सूजी। तो अगर आपके पास बारीक सूजी है तो उसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मोटी वाली सूजी है तो उसे थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। उसके बाद इसे पीस करके तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेना है एक बड़ा सा बाउल और उसमें डाल देना है गेहूं का आटा। तो इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले ली हूँ और 1 कटोरी में सूजी ले ली हूँ। तो टोटल यहाँ पे 3 कटोरी हमारा जो है आटा हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरह से मेजरमेंट करके आप बनाइएगा तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी ये मठरी बन करके तैयार होगी। तो 3 कटोरी आटा के लिए यहाँ पे लेना है 1 कटोरी चीनी। तो बहुत ही परफेक्ट मीठा हो जाएगा। इसी आटा में डाल देना है यहाँ पे सौंफ और यहाँ पे सफ़ेद तिल। उसके बाद यहाँ पे मैं 5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल की हूँ, जिससे कि बहुत ही ये खस्ता मठरी बन करके तैयार होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे जब अच्छी तरह से आटा में मिल जाए सारी चीज़ें, तब यहाँ पे चीनी का जो घोल मैं बना करके रखी थी उसे डाल करके इसका सख्त डो बना करके मैं तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके डालते जाना है। तो 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसमें आधा कटोरी ही पानी डालना है। तो ये परफेक्ट हमारा डो बन करके तैयार होगा और चीनी का घोल भी नहीं बचेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके डालते जाना है और हाथ से मसलते हुए इसका एकदम से सख्त डो तैयार कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका डो एकदम से सख्त ही तैयार होना चाहिए। अगर थोड़ी सी चीनी का घोल बच जाए तो उसे दूसरा चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन इस डो को गीला नहीं करना है, इसे एकदम से सख्त ही गूँथना है इस तरह से। तब आपकी जो मठरी बनेगी बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से डो तैयार करके ढक करके 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जब 20 मिनट हो जाए तब इसे लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना ये कड़ा है, कितना ये हार्ड है। तो इसी तरह से इसका डो तैयार करना है। अब इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेना है। जितना बड़ा छोटा आपको मठरी बनाना है उस हिसाब से लोइयाँ तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती है मठरी। तो इस तरह से देखिए सारे आटे का सबसे पहले मैं इतना इतना छोटा छोटा पोर्शन ले करके लोइयाँ तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसे पतला पतला में बेल लेना है। तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो अभी तीज भी आने वाला है और इस तरह से आप तीज में भी इस मठरी को बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, सफ़र में जा रहे हैं तो इसे बना करके साथ में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी लोइयाँ तैयार हो गई है। अब यहाँ पे चकला बेलन लेना है और इस तरह से पतले पतले में बेल लेना है। ना ज़्यादा पतला करना है, ना ही तो ज़्यादा मोटा ही रखना है। इस तरह से इसे बेल करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सारे ये मठरी को मैं बेल करके पहले तैयार कर लूँगी। उसके बाद आगे इसे तलने की बारी है। तो इसके लिए यहाँ पे चढ़ाना है चूल्हे पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देना है तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी तल करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं रिफाइंड तेल डाल दी हूँ और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलना है। ज़्यादा ना ही तो स्लो रखना है, ना ही तो ज़्यादा यहाँ पे चूल्हे को
हाई ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे तलना है। ये तुरंत ही तल करके तैयार हो जाता है और एकदम से खस्ता तैयार होता है। तो इसी तरह से सारे डाल लेना है और इसे उलटते पुलटते हुए मीडियम फ्लेम पर तल करके निकाल लेना है। तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो ये गेहूं के आटे की खस्ता मीठी मठरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो आप इसे बना करके महीनों दिन तक रख सकते हैं नाश्ते के लिए। तो इस तरह से देखिए उलटते पुलटते हुए इसे तल लेना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल हो गया है, तो इससे थोड़ा सा कम ही लाल निकालना है। तो आगे मैं दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से डाल करके सारे एकदम से मीडियम फ्लेम पर तल लेना है। तो देखिए आगे मैं दिखाती हूँ। तो इसी तरह से डालना है और इसे तलना है। तो आप लोगों को मेरी ये मीठी मठरी की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो इस तरह से देखिए तल करके निकाल लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा से तल करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे मठरी को मैं तल करके दिखाती हूँ। कितनी ये खस्ता, कितनी ये टेस्टी और हेल्दी मठरी बनकर के तैयार होती है, वो भी एकदम से आसान तरीके से। तो इस तरह से तीज त्यौहार में आप बना सकते हैं, बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। ये बहुत ही शुद्ध बन कर के तैयार होता है। अगर आपकी मर्जी है कि हम मैदा का बनाएं तो मैदा से भी इस मठरी को बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी मठरी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बना लेना है और कोई भी एयर टाइट कंटेनर या डब्बा में इसे रख सकते हैं। महीना दिन तक ये खस्ता ही बना रहेगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा इसका जो डो तैयार करना है तो एकदम से सख्त करना है। अगर थोड़ा से भी मुलायम हो जाएगा तो ये पूड़ी की तरह मुलायम हो जाएगा मठरी। तो इसी तरह से सख्त बनाना है इसका डो और तलना है। तो देख सकते हैं कितना ये खस्ता मठरी बन कर के तैयार हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।